हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं श्याम हॉस्पिटल असिस्टेंट रेलवे ग्रुप डी में आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी बुलंद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी की वैकेंसी निकल चुकी हैं और दोस्तों इसके 23 जनवरी से इसके फार्म भरे जाएंगे। जो 32,000 वैकेंसी निकली है, इस पर दोस्तों अगर अभी आगे ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ेंगी। अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, अगर ये दोस्तों ये चाहते हो कि दोस्तों जैसे बहुत से भाई होते हैं जो काम के साथ साथ दोस्तों जो घर का काम होता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है और दोस्तों कोई हर तरह मतलब काम के साथ साथ आपको पढ़ाई कैसे करें, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा मैंने अपनी पढ़ाई कैसे तैयारी करी थी। जीरो लेवल से मैं आपको बताऊंगा शुरू। अगर आप भाई पढ़ने में कमज़ोर हो, अगर चाहते हो कि यार मैं भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे भी तैयारी मतलब ग्रुप डी में सेलेक्टेड होना है, जो न्यू वैकेंसी निकली है और मैं भी रेलवे में सेवा पाने का मौका मिल सके, तो यार इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे मतलब अपनी स्टडी को अच्छा करें और आपको कैसे काम के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू करें, तो यार मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों मैं अपनी बताऊं मैंने अपनी तैयारी कैसे करी थी। मैं वर्क मतलब घर का काम भी करता था और दोस्तों कुछ स्थिति ऐसी आ गई थी यार कि पढ़ने के लिए मजबूर हो गया था। मतलब बाजी एक बहुत मतलब एक टाइम तो इस तरह आ गया था कि भाई मैं पढ़ाई बिल्कुल बंद ही कर दूं और पढ़ाई करने के बाद सिर्फ मतलब मैं सब कुछ छोड़ दूं। यार मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों मेरे मन में आया कि मैं कैसे पढ़ाई शुरू करूं जिससे मेरा भी सिलेक्शन ग्रुप डी में हो सके। और अब तो यार जॉब लेनी है बस मुझे इतना प्रेशर घर का काम था कि मैंने भी अपनी दोस्तों लाइफ में बहुत वर्क किया है और काम के साथ साथ दोस्तों मैंने पढ़ाई शुरू करी है। मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता था। मैं दोस्तों अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, मैंने ग्रुप डी की तैयारी कैसे करी थी ये भी बताऊंगा कि और किस किस से मैंने टीचर से पढ़ा था ये भी बताऊंगा और कैसे कैसे मैंने स्टडी करी थी और मतलब कैसे कैसे मतलब टाइम टेबल था मेरा पढ़ाई करने का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं प्राइवेट भी जॉब करता था भाई। ये आप जितने बार भाई मेरे देख रहे हो सब ये सोच रहे हो कि भाई कि ग्रुप डी की वैकेंसी मतलब ये तैयारी करता होगा, मतलब इसे बस टाइम मिलता होगा निखरसी, ये सिर्फ पढ़ाई करता होगा और मतलब नहीं दोस्तों, मैं प्राइवेट जॉब करता था। प्राइवेट जॉब करने के बाद मुझे ये वैकेंसी मतलब जॉब मिली है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कोई भाई अगर कोई तैयारी करता है और उससे कोई संघर्ष से मतलब निकल कर जाता है ना, तो यार वो इतनी ही अच्छी पढ़ाई करता है। तो उसी तरह दोस्तों मैंने कैसे स्टडी करी थी, सबसे पहले मैं आपकी बताऊं तो दोस्तों मैंने 2015 में हाई स्कूल करी थी। उसके बाद दोस्तों 2017 में मैंने इंटर कर ली थी। इंटर करने के बाद दोस्तों अब मेरे मन में आया कि यार अगर कोई जॉब तो मिल जॉब की तैयारी तो कर लें। दोस्तों मैंने कोई ग्रेजुएशन नहीं करी, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन इसलिए नहीं करी, मैं ग्रेजुएशन करना चाह रहा था। तो मेरे फिर मन में आया कि यार ग्रेजुएशन से अच्छा तो ITI कर ले, कहीं अगर जॉब ना भी मिले तो कम से कम किसी प्राइवेट में तो लग जाएंगे। तो दोस्तों मैंने फिर क्या किया, मैंने 2015 के बाद मैंने ITI में मतलब RAC से ITI करी। जो RAC आप जाते हो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन होती है, जो मैंने उससे मतलब वो 2 साल की होती है, तो मैंने उससे ITI करी। जब मेरी ITI कंप्लीट हो गई दोस्तों, इसमें 2 साल होती है, मतलब 2 साल की ITI होती है। तो 2019 में जाकर मेरी ITI मतलब क्लियर हुई थी, लेकिन वो जो रिज़ल्ट आता है तो 3 साल में ही क्लियर होती है। तो इसके लिए 2020 में कोरोना के कारण वो मेरे 2020 में मतलब 21 में लास्ट में जाकर मेरी ITI हुई, क्योंकि उसमें कोरोना हो गया था जिसके तुम आप जानते हो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मतलब एग्ज़ाम रुक गए थे, तो एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, तो वो बाद में जाके हुए थे। इसलिए हमारा जो 2021 में ITI क्लियर हुई थी। अब दोस्तों ITI क्लियर होने के बाद अब जो लॉकडाउन होने के बाद अब मेरे मन में ये आया कि भाई कि अब क्या करें, कोई सरकारी जॉब ग्रुप डी का फार्म भर रखा था भाई। तो मेरे मन में दोस्तों ये आया कि यार अब प्राइवेट जॉब कर लें। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने एक नोएडा में कंपनी थी, मतलब प्राइवेट कंपनी होंडा कंपनी, उसमें मैंने काम किया था। कम से कम 3 से 4 महीने काम किया था दोस्तों। उसमें 12-13 हज़ार रुपये मिले, मतलब मिलते थे मेरे को। तो मैंने वहीं काम किया। वहीं काम करने के बाद अब मेरे मन में ये आया कि भाई अब यार तू 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं महीने के, उसमें कमरा भी कट जाया था, करता था 2200 रुपये कमरा का, और दोस्तों से खाना खर्चा कट पिट के वही 7-8 हज़ार रुपये बचते थे। और मेरे को मन में ये आई यार अब भाई तू ये सब कंपनी काम कब तक करेगा। उसके बाद दोस्तों फिर मेरे मन में ये आई कि तू ऐसा कर। दोस्तों उसमें एक काम अच्छा था उस कंपनी में, उसमें संडे और सैटरडे मतलब 2 दिन छुट्टी थी। तो मैं क्या करता था, मैंने सबसे पहले मैं जिस टॉपिक में कमज़ोर था मैंने दोस्तों वह टॉपिक लिया और मैंने वो दोस्तों नाइट में मतलब वो शिफ्ट मतलब
सुबह 6 बजे से और शाम को 3 बजे तक चलती थी, मतलब जो कंपनी का काम। तो मैंने 3 बजे के बाद मैं अपनी पढ़ाई करता था, और पढ़ाई करने के बाद 3 बजे से 6 बजे तक, उसके बाद दोस्तों खाना वाना बनाना था, फिर रात में पढ़ाई करता था। उसी तरह दोस्तों मैंने 3-4 महीने लगातार ऐसे प्राइवेट कंपनी में पढ़ाई मतलब काम भी किया था और पढ़ाई भी करी थी। उसके बाद दोस्तों मैं सोचने लगा, यार ऐसे अगर काम करता रहूँगा और काम करता रहूँगा, मतलब इतनी स्टडी, मतलब आप जानते हो कोई भाई काम करता है, काम करने के बाद थक जाता है, थकने के बाद नींद आती है, तो इस तरह मेरे से काम पढ़ाई तो होएगी ना। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कंपनी छोड़ दी, और कंपनी छोड़ने के बाद मैंने लग के दोस्तों 6 महीने तैयारी करी। वो मैंने दोस्तों घर आके, अब दोस्तों घर वालों भी का प्रेशर था भाई, क्योंकि दोस्तों हर कोई जो भाई ग्रुप डी की जो फोर्थ ग्रेड की जो नौकरी करेगा भाई, कोई अमीर घर का तो करेगा नहीं, कोई किसी गरीब घर का ही करेगा भाई। तो बस मैंने क्या किया, फिर 6 महीने मैंने लगातार तैयारी करी, और लगातार तैयारी करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो मेरा टाइम टेबल बांधा कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक कमज़ोर था। मैंने क्या किया, मैं ये देखता था कि मैं किस टॉपिक में कमज़ोर हूँ, वो टॉपिक मैंने पहले चूज़ किया। जैसे कि भाई मेरा सबसे जो कमज़ोर था, मैं आपको बता दूं, मेरा मैथ था। उसके बाद मेरी दोस्तों साइंस बहुत कमज़ोर थी। दोस्तों रीजनिंग मेरी अच्छी थी, हालांकि रीजनिंग तो सभी की बहुत भाई की मतलब अच्छी होती है, और जीके जीएस भी मेरी कमज़ोर है, बस मेरी रीजनिंग अच्छी थी। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक बैच लिया। अब दोस्तों वो मैंने बैच आपको मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है, मैंने रोजगार विद अंकित भाई मतलब सरकार मतलब उनका बैच लिया। और दोस्तों मैंने जो मैथ था वो पूरा मैथ पढ़ा। मैथ पढ़ने के बाद दोस्तों पूरी रीजनिंग पढ़ी और पूरे जीके जीएस पढ़ी। अब दोस्तों मैंने पढ़ने के बाद दोस्तों मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं ये देखता था कि मैं रिवीजन करता था शाम को। जैसे मतलब अभी मैं पूरी क्लास पहले पूरा मैथ लिया एक क्लास, फिर उसके बाद दोस्तों मैंने पूरी मैथ ले ली, मतलब पूरा एक टॉपिक ले लिया मैथ का। जैसे मैंने संख्या पत्ति ले लिया, फिर उसके बाद एलसीएम ले लिया। वो पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, उन्हें दोस्तों रिवीजन करता था, और उसी टॉपिक से मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन रोज़ निकालता था। तो मैंने इस तरह मैंने मैथ की तैयारी करी, फिर रीजनिंग की भी मैंने इसी तरह तैयारी करी। मैं जीके जीएस की बात बताऊं तो दोस्तों वो मैं जो उत्कर्ष सर हैं क्लासेस गौरव सर, मैं उनकी सुबह पढ़ा करता था दोस्तों। जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे खड़ा हुआ करता था, 6 बजे बैठकर पढ़ता था सुबह 6 बजे, और 6 बजे से मैं 7 बजे तक 7:30 बजे तक जो उत्कर्ष सर हैं, जो गौरव सर हैं, मैं उनकी क्लास लिया करता था सुबह दोस्तों जो आधे ज़्यादा करंट अफेयर जीके जीएस दोस्तों है, वो बस उत्कर्ष सर क्लासेस गौरव सर जो हैं वो पूरी करा देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब मेरी मैथ अच्छी हो गई, रीजनिंग अच्छी हो गई, और उसके बाद मेरी थोड़ी जीके जीएस भी जब गौरव सर पढ़ाते थे करंट अफेयर्स, तो वो पूरी हो गई। अब उसके बाद दोस्तों मेरा फिर जो साइंस थी वो मेरी कमज़ोर थी। साइंस के लिए मैंने क्या किया दोस्तों, साइंस के लिए मैं भी यूट्यूब पे सर्च किया करता, मैं एक टॉपिक लिया करता था। तो जैसे फिजिक्स में जैसे गुरुत्वाकर्षण मैंने ले लिया, फिजिक्स में जैसे एक टॉपिक होता है गुरुत्वाकर्षण, तो मैंने वो सर्च किया यूट्यूब पर कि गुरुत्वाकर्षण ऑल टॉपिक वाइज वीडियो इस तरह। तो दोस्तों उसमें नीरज सर हैं जो आपको साइंस मैग्नेट करके उनका यूट्यूब चैनल है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने एक फ्री यूट्यूब पर क्लास ली थी, आप अब भी उनकी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो मैं जो वर्क किया करता था दोस्तों, घर में जैसे आपको पता होगा किसी के ढोर होंगे दोस्तों, तो उनके चारा काट के लाना और उन्हें नहवाना, उसके बाद दोस्तों ढोरों को सानी करना, मतलब ये सब करने के बाद मैं स्टडी करता था और पढ़ाई करता था रात में। यार मैंने भी बहुत संघर्ष झेले भाई। मैं इतना कमज़ोर था पढ़ने में, इतना कमज़ोर था कि भाई आप ये कहोगे, आप विश्वास नहीं मानोगे, ये कहोगे भाई मैंने जो फर्स्ट दोस्तों मैंने जो फार्म भरा था ना, मैंने कोई मतलब ये नहीं करा था कि मुझे इस जोन से भरना है, इस जोन से दोस्तों। वो हमने 2019 में जब फार्म भरे गए थे ग्रुप डी के, तो हमने बस सिर्फ फार्म भर दिया था, चेन्नई से भर दो। हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सा जोन अच्छा लगता, कौन सा चुनना है अच्छा, कौन सा नहीं चुनना, बस हमने चेन्नई भर दिया। और भरने के बाद दोस्तों उसके बाद जैसे कि हमने क्या किया दोस्तों, अब हमने जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो ली थी वो हॉस्पिटल असिस्टेंट ली थी, क्योंकि मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो फार्म भर रहे थे भाई, वो बोले तो वो उसी भाई ने बताया था कि अगर आप सबसे इसमें अच्छी जो मतलब पोस्ट है वो हॉस्पिटल असिस्टेंट है। उसके बाद पॉइंट्स मैंने ऐसे मतलब अलग अलग टॉपिक वाइज में नीचे तक जो 17 पोस्ट थी वो 17 पोस्ट उन्होंने भर दी। तो वो बोला, फिर मैं बोला ठीक है भाई। उसके बाद दोस्तों जब मैंने 6 महीने स्टडी करी थी, स्टडी करने के बाद दोस्तों मैं बताऊं दोस्तों, मैंने 6 महीने लग के तो सुबह उठता था। उठने के बाद दोस्तों मैं जो गौरव सर हैं
उनकी सुबह क्लास लिया करता था 6 से 7:30 बजे तक। उसके बाद दोस्तों उससे पढ़ने के बाद दोस्तों उसके बाद मैं मैथ लिया करता था। जैसे राहुल सर का जो रोजगार विद अंकित है, टॉपिक वाइज उन्हें पढ़ता था। उसके बाद दोस्तों मैंने मतलब 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं रेस्ट लिया करता था। उसके बाद दोस्तों मैं रीजनिंग पढ़ा करता था। मतलब 2-3 क्लास मैं लगातार लिया करता था, एक गौरव सर की और एक मैथ और एक रीजनिंग। उसके बाद दोस्तों मैं कम से कम 2 घंटा का रेस्ट लिया करता था, और 2 घंटा का रेस्ट लेने के बाद मैं फिर दोस्तों साइंस पढ़ा करता था 3 बजे से, जो मतलब शाम को। तो उसके बाद दोस्तों जो मैं शाम को मैं साइंस पढ़ता था 4 बजे से 6 बजे तक। अब इसी तरह जो नाइट में दोस्तों मैं क्या करता था, मैं अब जो मैंने पढ़ा है ना पूरे दिन में, वो मैं रिवीजन करता था कि मैंने आज जो पढ़ा है मैं किस टॉपिक में कमज़ोर हूँ। तो मैं उसे रिवीजन करने के बाद दोस्तों मैं मॉक टेस्ट लगाता था। जो मॉक टेस्ट में मैं जैसे मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे मॉक टेस्ट में वही 50-55 नंबर आया करते थे। रोज़ दोस्तों मैंने लगातार 3 महीने मॉक टेस्ट लगाए, तो वही 70-75 मेरे क्वेश्चन आने लगे। अब दोस्तों मुझे ये लगने लगी कि अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट यानी कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा नंबर आता है तो मुझे हॉस्पिटल असिस्टेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि इसमें एक प्रेफरेंस है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ग्रुप डी क्लियर करते हो, तुम्हारे फर्स्ट डीवी में ही नंबर आता है पीईटी के बाद, तो दोस्तों उसमें आपको जो आपकी मनपसंद पोस्ट है वो आपको मिलती है। तो मेरी जो मनपसंद जो फर्स्ट दोस्तों सभी ने, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था कि फर्स्ट सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लेना, तो हॉस्पिटल असिस्टेंट की बताएंगे। तो मैंने भी हॉस्पिटल असिस्टेंट ही मतलब चूज़ करी थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल असिस्टेंट ही मिली। मुझे यही संघर्ष था दोस्तों, मैंने बहुत संघर्ष झेला है। मैंने भी प्राइवेट में जॉब करी है भाई, ऐसा नहीं कि मैं इतना अच्छा पढ़ने में था कि मैं आपको बताता हूँ, आपका पढ़ने का स्टडी एक ही बताता हूँ दोस्तों। आपको सुबह पहले गौरव सर की क्लास लेनी है, फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग, और दोस्तों एक और फिर उसके बाद आपको शाम को साइंस लेना है, और जो आपने पूरे दिन पढ़ा है ना वो रात में आपको रिवीजन करना है, और नाइट में आपको 8 बजे से मॉक टेस्ट लगाने हैं भाई। और एक और बता दूँ भाई, जितने बार भाई तैयारी कर रहे हो ना, मैं सभी भाई से एक बात कहता हूँ भाई, तैयारी करो भाई। ऐसा नहीं ये तो एक बहाना हो गया कि भाई मैं वर्क भी कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने ना यार प्राइवेट में भी जॉब करके कम से कम 5 से 6 महीने प्राइवेट में जॉब करता था। प्राइवेट में जॉब करते मैं शाम को रात में आता था और पढ़ाई करता था भाई। उसके बाद क्यों दोस्तों, मुझे इतनी पता थी ग्रुप डी का जो फॉर्म मैंने भरा है पर अभी नहीं तो कल तो ज़रूर होगा, अब नहीं 6 महीना बाद होगा। जो भी भाई अभी से ही ये गलती कर रहे हैं ना कि भाई ग्रुप डी का फार्म अभी तो निकले भी नहीं है भाई, ग्रुप डी के फार्म भी निकलेंगे, वैकेंसी बढ़ेगी, और भाई इसका पेपर भी होगा। और भाई तैयारी अभी से ही कर लें। आप जिस टॉपिक में कमज़ोर हैं उस टॉपिक को पकड़ लें, उस पकड़ने के बाद पहले उसे पूरा करें। उसके बाद दोस्तों जो भी आपको मतलब क्लियर हो गया है, जैसे आपको सभी अगर पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट लगाने ज़रूर, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको तैयारी करनी है। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मैंने इसी तरह तैयारी करी थी, और मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया दोस्तों, मैंने ज़्यादातर जो क्लास ली है भाई वो फ्री क्लास ली थी। वो तो मैंने दोस्तों जब मेरा टॉपिक कमज़ोर था, जिस टॉपिक मैथ में कमज़ोर था, साइंस में कमज़ोर था, इसलिए मैंने बैच लिया था। क्योंकि दोस्तों बैच में क्या होता है, जो एक लंग से आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने लिया था। तो दोस्तों एक और बता दूँ भाई, जितने बार भाई देख सकते हैं मैं हॉस्पिटल असिस्टेंट में हूँ, तो लेकिन भाई किसी भी भाई से पूछ लेना जो हॉस्पिटल असिस्टेंट में या ग्रुप डी में लगा हुआ है, कि दोस्तों मैं चाहता ना तो मैं पॉइंट्समैन भी ले सकता था, ट्रैकमैन भी ले सकता था, लेकिन दोस्तों और भी वर्क हाउस में उसे भी मैं पोस्ट को ले सकता था। मेरे 78 क्वेश्चन सही थे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, 78 और 80 में कोई अंतर नहीं है, मैं 78 क्वेश्चन सही थे। तो इसलिए मुझे जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो मेरी थी हॉस्पिटल असिस्टेंट थी। अब तो जो जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो भाई, मैं सभी से एक ही बात कह रहा हूँ भाई, अभी से ही लग जाओ भाई तैयारी करने, क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ कंपटीशन सिर्फ एक नाम का है दोस्तों। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ने में ये लगो कि भाई मुझे जॉब लेनी है, तो भाई कंपटीशन कहीं नहीं है। मैंने अपनी तैयारी के बारे में बता दिया है, मैंने कैसे तैयारी करी थी, मैंने कैसे स्टडी करी थी। और भाई ऐसा नहीं मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी थी, क्योंकि भाई मैंने ITI करी थी, मैंने प्राइवेट में जॉब करी है, और जॉब करने के बाद मैंने तैयारी करी थी। तो भाई मैंने अपनी स्टडी के बारे में बता दिया है। भाई वीडियो को अच्छी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई अपने भाई को कोई भी कमेंट में क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि आपको, तो स्टडी के लिए बहुत भाई का कमेंट आता है कि भाई आपने स्टडी कैसे करी थी, कैसे आपने किस टीचर से पढ़ा था, तो मैंने बता दिया है भाई। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।